नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपने देखा होगा कि जो हमने इंग्लिश का पेपर आपको कल बताया था, वही पेपर आज आया है। आया था ना? हमें कमेंट में हाँ ज़रूर बोलें। और आप देखिए, मैं फिर से विज्ञान का पेपर लेके आ गई हूँ आपको एक दिन पहले, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। पूरी रात आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन भी बता दिए, इनके आंसर भी बता दिए हैं। चलिए आइए देखते हैं बच्चों, आज अपन विज्ञान जो अपना कल पेपर होने वाला है विज्ञान का, वो है ये। चलिए देखते हैं। इसमें 2.5 घंटे का टाइम है। आपको पता होगा वो पूर्णांक इसके 60 हैं। ये आपको पता होगा, आप 3 पेपर अभी दे के आ गए हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी असली पेपर करके जाएं। चलिए, आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए हैं, इसीलिए आप एक भी छोड़ के मत आइएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसका। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैस का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जड़, तना, पुष्प, रंध्र। यानी कि डी नंबर का सही हो जाएगा रंध्र, स्ट्रोमेटा कहलाते हैं। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है, छिद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान रचनाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती? दीर्घ रोम। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है? पारा का। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा। फिर गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियां का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देता है हरा। तो इस प्रकार 5 प्रश्न 5 नंबर के हो गए हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक के प्रश्न 1 नंबर के प्रश्न हैं, जिनमें 6वां प्रश्न है, पौधों एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। और 8वां है, चबाने एवं पचाने वाले दांत प्रीमोलर कहलाते हैं। और 9वां है, आमाशय पेप्सिन का स्त्रावण करता है। 10वां है, आसुत जल की प्राकृतिक उदासीन होती है। ठीक है, 10 हो गए, 10 नंबर के हो गए। चलिए यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 11वां क्या है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? तो चलिए 11वें का आंसर देखते हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक वाहिकाओं द्वारा पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं वाहिकाओं द्वारा, है ना। फिर 12वां प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था के लिए चित्र बनाइए। तो चलिए इसका अपन को ये चित्र बना देना है ना। ये चित्र बना दीजिए 12वें में। फिर 13वां प्रश्न क्या हो गया अपना, मानव पाचन तंत्र में पाचन रस स्त्रावित करने वाली प्रमुख ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो 13वें में क्या लिखना है, आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांश तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियों जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचन रन स्त्रावित करती है। तो 13वां हो गया है। फिर चलिए 14 प्रश्न क्या है, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते, उनको परिभाषित कर उदाहरण लिखिए। तो 14 प्रश्न क्या हो जाएगा, संवहन इसके अणु की गतिविधियों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण होता है। यह केवल तरल पदार्थों, द्रव और गैस में होता है, ना कि ठोस में, क्योंकि ठोस कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए स्टोव पर एक घड़ी में उबलने वाला धानी या तड़ित वृद्धि में, जहाँ गर्म वायु बादल के आधार तक बढ़ती है। इस प्रकार 14 प्रश्न हो गया है। फिर 15वां प्रश्न क्या है, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो? तो चलिए प्रश्न नंबर 16 क्या आ जाएगा, हाँ 15वां, हाँ ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिनमें मौसम के प्रभाव को कम किया जा सकता है या पूरी तरह से नकारात्मक किया जा सकता है। फिर देखिए 16वां प्रश्न क्या है इसका, नीले लिटमस पत्र को 1 विलयन में डुबोया गया, वह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने के कारण लिखिए। तो 16वां प्रश्न क्या हो जाएगा, यदि विलयन में डूबा हुआ नीला लिटमस पेपर नीला रहता है, तो इसका मतलब है कि विलयन या तो क्षारीय है या उदासीन है। इसके बाद देखते हैं 17वां प्रश्न। तो 17वें प्रश्न में क्या है, पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित लिखिए। तो 17 प्रश्न को क्या लिखना है, यहाँ देख सकते हैं आप। 17वें प्रश्न को इस प्रकार लिखना है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपने आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ में रहते हैं, वृक्ष कवच को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक को अवशोषण
में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार आपको कर देना है 17वां प्रश्न अपना। फिर चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 3-3 नंबर के प्रश्न हो गए 17 से स्टार्ट, 3 नंबर मिल जाएंगे 17 में आपको। और 18वां प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रुमिनेंट जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। कारण लिखिए। तो चलिए 18वां देखते हैं क्या हो जाएगा 18वें में। रूमिनेंट अथवा रुमंथी सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते हैं जबकि इसका पाचन मानव नहीं कर सकता। रोमंथी पशुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप 18वां कर दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं 19वां प्रश्न। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। तो 5-5 नंबर की 3-3 नंबर के अपने प्रश्न हैं। चलिए 19वां प्रश्न क्या होता है, समानताएं क्या हो जाएगा। पहला, उपयोग। तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर तापमापी की माप करने के लिए उपयोग होता है। और दूसरा, स्केल। उनमें तापमान को मापने के लिए स्केल डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट होती है। तीसरा, धातु से बना होना। इनका मुख्य भाग धातु से बना होता है जो उच्च ताप को ही रूप में स्थापित करने में मदद करता है। फिर अंतर क्या हो जाएगा इसमें, पहला क्या हो जाएगा, डिजाइन और उपयोग। प्रयोगशाला तापमापी विशेषकर प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में उपयोगी होते हैं जबकि डॉक्टर थर्मामीटर रोगी के लिए शारीरिक तापमान का मापन करने में मदद करता है। और दूसरा स्थान, प्रयोगशाला तापमापी व्यापक तापमान की मापदंड के रूप में उपयोग होता है जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर सामान्यतः शरीर के तापमान की मापदंड के लिए रूप में उपयोग होता है। तो चलिए बच्चों, इसमें इस वीडियो में 19 तक के प्रश्न दिए गए हैं। अभी इतना कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से अपना पेपर करके आएँ। कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बच्चों।